हेलो फ्रेंड, आज का ये करेंट अफेयर का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो का फर्स्ट करेंट अफेयर क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ में दिया गया है, देखिए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट ट्रेड लाइसेंस इशूड ऑनलाइन थ्रू द सिंगल विंडो EODV पोर्टल बाय डिप्टी कमिश्नर श्वेता नगरकोटी मेहता ऑन 28 फरवरी 2025? देखिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये इशू किया गया था आपका, देखिए ये जो ट्रेड लाइसेंस, ओके, ये ट्रेड लाइसेंस, ये जो आपका फर्स्ट ट्रेड लाइसेंस है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जाने से आपका ABCD इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन ए। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका केफियनियर डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो है ये ट्रेड लाइसेंस का, ओके, आप लोग पर ये इसको ट्रेड लाइसेंस सिंगल विंडो का इस ये पोर्टल को ओपन किया गया है। डीसी का नाम है श्वेता नगरकोटी मेहता, ओके, इसको आप लोग करिए और इसका डेट भी 28 फरवरी 2025 को है। और चले दोस्तों, आप लोग ये करिए, ये वीडियो को आप लोग पसंद करता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग का एक लाइक में हमको बहुत मोटिवेट करता है और अपना जो दोस्त हो वो भी आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां हो रहा है तो उन लोग को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए। देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 2 में, who has been selected as an officer of Indian Army through NCC Special Entry Scheme on 2 March 2025? तो देखिए, आप लोग का यहाँ में हम हमेशा ये स्पेसिफिक टाइम डाल देता है, क्योंकि आप लोग को यहाँ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेसिफिक टाइम तो नहीं देगा, लेकिन स्पेसिफिक ईयर्स मेंशन कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको 2025 में इंडियन आर्मी जो है ऑफिशियल बनाया था, इंडियन आर्मी को ऑफिशियल बनाया था जो NCC के जरिए, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक। तो ये इसका सही जवाब होगा आप इसमें ABCD लोग को पढ़िए। यहाँ में गुमजुम लॉय बिकॉम दिर्ची गुमजो जिलेन एंड जोसेफ पोंगा ना, तो इसका भी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये होगा गुमजुम लाय, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए। What was the discussed during the recent Scientific Advisory Committee meeting of the Upper Siang KVK on 2 March 2025? देखिए, आपका अपर सियांग में ये आपका कृषि विज्ञान, ये आप लोग केंद्र, यहाँ में आप लोग सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र, ओके। तो इसमें देखिए आपका एक ऑर्गेनाइज किया गया था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, वो मीटिंग का नाम है साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी, ओके, ये मीटिंग था। तो ये किस टॉपिक पे डिस्कस किया था, यहाँ में देखिए ABCD, इसको अच्छे से पढ़िए। तो इसमें ABCD जो दिया हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। ये डिस्कस किया था वेरियस इश्यूज एंड टेक्निकल प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑन फार्म ट्रायल्स, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इसका बारे में लोग डिस्कस किया था, ओके। तो फोर को देखिए, यहाँ कॉल में फिर क्या बोल रहे हैं। Who inaugurated the indigenous pulses and millet museum at Giku in Upper Siang? आपका ये भी यही का इसका भी पार्ट है, जब ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ में KBK दिया हुआ है, कृषि विज्ञान, ये आपका केंद्र, ये जो आपका इसी मीटिंग में इसको भी इनोग्रेट किया गया था, ये पल्सेस एंड मिलेट म्यूजियम का, ठीक है। तो इसको किसने इनोग्रेट किया था आपको पूछा जाने से, इसमें पेमा कंडू, फिर बहुत ऑप्शन दिया है यहाँ में ABCD को आप अच्छे से देखिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ये होता है आपका KBK का मार्केटिंग डायरेक्टर TD नेकोन ने इसको एस्टैब्लिश इनोग्रेट किया है, ओके। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपका देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यहाँ में क्या पूछा गया है। Which team won the first position in the group dance competition at the 8th All India Conference of Deaf held in Delhi from 28 February to 2 March 2025? देखिए, फर्स्ट पोजीशन में जो मिला है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ में फर्स्ट पोजीशन को मिला है कहा में ग्रुप डांस कंपटीशन, ये जो आपका इंडिया का 8th एडिशन है, 8th ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस है, ये जो डेफ का, ठीक है, ऑफ द डेफ। तो ये दिल्ली में हेल्ड किया गया था, इसको ये ऑर्गेनाइज किया था 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक हुआ था, ठीक है।
तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा स्टेट का ग्रुप जो इसमें फर्स्ट पोजीशन आया था, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, ये ग्रुप कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन कौन आया था आपको पूछा जाने से हमें ABCD इसका देखा जाए तो आप लोग का इस बार ये 2025 का ये कंपटीशन में आपका अरुणाचल ने जीता है, ठीक है, ऑल अरुणाचल प्रदेश देव एसोसिएशन इसने इसमें अपना नाम कमाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। Which two forces launched an operation against the militant group of Alpha 1 in the Munabum Reserve Forest in Arunachal Pradesh on 3 March 2025? देखिए, ये जो आपका इसमें टू फोर्सेस की नाम दिया गया है। ये टू फोर्स मिल के क्या है, ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो एक मिलिटेंट ग्रुप ऑफ अल्फा 1 उसको दिया गया है। ये जो टेररिस्ट था, ये जो एक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में देखिए, मुनाबुम फॉरेस्ट में ये लोग हाइडिंग हाइट होके मतलब छुप के बैठा था ना, तो ऐसे छुप के बैठा था। उसको वहाँ से भगाने के लिए या उन लोग का साथ फाइटिंग करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये रिसेंटली हुआ है। देखिए, ये जो 3 मार्च 2025 की बात कर रहा है, ये बहुत सामने है। और इसमें देखिए कौन कौन सा यहाँ में हुआ था। इसमें ए में इंडियन आर्मी एंड CRPF, असम पुलिस एंड अरुणाचल प्रदेश पुलिस एंड असम बाइपोल एंड अरुणाचल प्रदेश पुलिस एंड BSP एंड असम बाइपोल। इसका सही जवाब देखिए, ये टेररिस्ट को ये लोग के साथ फाइट करने के लिए तो ये ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है आपका असम राइफल, ओके, असम राइफल एंड अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मिलके ये काम किया है, ओके। तो फिर 7 में आइए, 7 में क्या बोल रहे हैं। Which progressive farmer from Keishu village in Namsai district received the IARI Innovative Farmer Award at the Pusa Krishi Vigyan Mela organized by ICAR and New Delhi on 4 March 2025? तो देखिए, यहाँ में एक फार्मर की बात कर रहा है। तो फार्मर जो है कहाँ का है, केशु विलेज नामसाई डिस्ट्रिक्ट का है। ये जो क्या है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ओके। यहाँ में आप लोग अच्छे से देखिए, IAR का फुल फॉर्म होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 को इसको दिया गया है, ठीक है। इसको दिया गया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो कौन सा वो था इवेंट था, वो इवेंट का नाम है यहाँ में पूसा कृषि विज्ञान मेला, ठीक है। तो इसके इंडियन ICAR मतलब इंडियन, ये देखिए आपका यहाँ में ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ में। तो ये लोग का फुल फॉर्म भी आप लोग अपडेट करिए। और न्यू दिल्ली में ये जो 4 मार्च को हुआ था 2025 में, तो फिर किसको दिया गया है आपका ये केशव विलेज से नामसाई डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए। तो इसको दूसरा सेंस से भी आप लोग को घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम यहाँ में क्वेश्चन में डिटेल लेके आने के लिए कोशिश करता हूँ ना, तो आप लोग भी इसको अपडेट करिए। फिर यहाँ में इसका जो फार्मर जो इसका ये इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 को दिया गया था आपका ये जो मोनबाई तामंग, ये आपका पूरा ऑल इंडिया से दिया गया था। इसका टोटल जो है 25 ऑल इंडिया से 25 फार्मर्स को अवार्ड किया गया था ये। तो इनमें से आपका एक अरुणाचल को दिया गया, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़िए, यहाँ में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में, हु इनोग्रेटेड ए पोडार वेइंग एट बिब्रान विलेज जेमितांग इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑन ये 5 मार्च 2025 में। देखिए, पोडार वेइंग जो है आपका वो गाय बकरी लोग को क्या करना है, गावरी लोग को खाना खिलाने के लिए, या कुछ हम लोग का ये हेन्स ना, मुर्गी, ये लोग के लिए। तो विंटर सीजन में इसको अवेलेबल कराने के लिए ये पट्टर बैंक जो यहाँ में एस्टैब्लिश किया गया है, मतलब इनोग्रेट किया है। तो 5 मार्च को ये हुआ है। तो इसको किसने किया है आपको पूछा जाने से, तो ऑप्शन ABC का इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर संजय कुमार। तो ये ऑप्शन B है, ओके। ऑप्शन B इज आवर राइट ऑप्शन। देन 9 में आ जाइए। Which 4 senior APCS officer of Arunachal Pradesh have, फिर से पढ़िए, which 4 senior APCS officer of Arunachal Pradesh have recently been inducted into the Agmut cadre of the Indian Administrative Service on 6 March 2025? देखिए, आगमूड ये जो आपका, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो इसका आप लोग ये कमेंट में कर दीजिए, आगमूड का ये फुल फॉर्म किया है, ठीक है।
तो हम लोग का अरुणाचल से देखिए, आपको एपीसीएस ऑफिसर को क्या किया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में इसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन है आपका यहाँ में, तो इसमें देखिए सबको अच्छे से पढ़िए। यहाँ में ऑप्शन ए में हम लोग का अरुणाचल ट्राइब का ही दिया गया है, लेकिन सुमेधा यादव जो हम लोग का अरुणाचल ट्राइब नहीं है ना, यहाँ अरुणाचल ट्राइब का होना चाहिए। आप लोग देखिए मेरा तरफ से आपका देखिए, ये जो इसका सही आंसर होगा ये दिस वन ऑप्शन बी, ओके। पुंचू, नोरबू, तुंगन, राजेश तचो, डोली कामदुक एंड मामाता रिवा, ये 4 सीनियर ऑफिसर को इसमें प्रमोट किया गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ये कब हुआ है, 2025 6 मार्च में हुआ है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बिल्स डिड द अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंट्रोड्यूस ऑन 6 मार्च टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो देखिए आपका 6 मार्च 2025 में कितना बिल पास किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश असेंबली में। तो ये जो सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा देखिए 3 व्हील्स, 2 व्हील्स, 3 व्हील्स, 4 व्हील, 5 व्हील्स। तो रिसेंटली ये 6 मार्च में 4 व्हील पास हुआ है आपका अरुणाचल असेंबली में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर को पढ़िए, यहाँ में क्या बोल रहा है, Which of the following bill was not introduced in Arunachal Pradesh in 2025? 2025 यानी ये आपका 6 मार्च का अभी अभी देखा है ना हम लोग ना, कितना बिल पास किया गया है अभी अभी। ये क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, तो ये 6 मार्च का है, 6 मार्च 2025, ठीक है। तो कितना कौन सा बिल पास किया गया था, और यहाँ में आपको पूछा गया है कि जिसको पास नहीं किया गया है ये 6 मार्च 2025 में, ठीक है। तो कौन सा बिल पास नहीं किया है अरुणाचल प्रदेश में जो रिसेंटली, तो ये आपका ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को इस बार पास नहीं किया, इसका बारे में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसका बारे में डिस्कस किया है। अरुणाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल का डिस्कस किया है। अरुणाचल प्रदेश और उन परिवार अथॉरिटी बिल ये भी पास किया गया है। अरुणाचल प्रदेश फ्लड प्लेन जोनिंग बिल ये भी पास किया गया है, ओके। फिर 12 में देखिए आपका 12 में क्या बोलते हैं, Which bill did Land Management Minister Balo Raja introduce to amend an existing law in Arunachal Pradesh in 2025? देखिए बालो राजन है, तो ये आपका 4 होगा। यहाँ में 3 ऑलरेडी 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 में A, B, C, इसको ऑलरेडी ये 3 बिल है जिसको पास किया गया है, तो वो 4 बिल में से एक बिल रह गया ना। तो बालो राजा जो है आपका लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर है, तो वो कौन सा बिल, ये इसको बोल के आपका ये 4 व्हील होगा, ठीक है। तो वो कौन सा बिल पास किया गया है, तो देखिए बालो राजा जो इसमें पास किया गया है, ये जो ऑप्शन ए है, ये बालो राजा का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड एंड ऑक्यूपेंट बिल, ये पास किया गया है। फिर देखिए ये बालो राजा पास किया गया था, लेकिन यहाँ में ए और ये आपका बी, इसको कौन पास किया गया है, इसको चौना में ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पास किया गया है। और डी यहाँ में अरुणाचल प्रदेश फ्लड प्लेन जॉइनिंग बिल, इसको कौन किया गया है, तो इसको आप लोग अपडेट करिए, इसको किसने किया है, कौन मिनिस्टर इसको ये बिल को पास इंट्रोड्यूस किया है। तो एक वो है ना बांग्यांग वागे, ठीक है, ऐसा बोलने वाला एक मिनिस्टर है, उसको आप लोग वागे बोल के एक टाइटल है, उसको आप लोग अपडेट करिए, वही मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, Where did the Indian Army host the 2-day seminar titled Arunachal Pradesh India Centric Geospace on 6 March 2025? देखिए इंडियन आर्मी ने 2-day सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, वो सेमिनार का नाम है अरुणाचल प्रदेश इंडिया सेंट्रिक जियो स्पेस का बारे में। तो ये कहाँ में हुआ है, तो ये हुआ था आपका देखिए यहाँ में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एंड गुवाहाटी असम से डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये आपका इसका है, ये असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ में हुआ है, ठीक है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया है, स्पेशली आपका हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ में डिस्कस किया गया है ये मीटिंग में, ठीक है, ये सेमिनार में। तो 14 में आ जाइए यहाँ में, In which district in Arunachal Pradesh the bar-headed goose answer indicas, a migratory bird spotted for first time recently on
7 मार्च 2025। देखिए एक ऐसा चिड़िया है, बर्ड है, उसका नाम है बार हेडेड गूस। आंसर इंडिका जी एक गूस है, ठीक है, डाक ना। तो फर्स्ट टाइम तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इसको स्पॉट किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, देखिए ये मोरसिंग विलेज, ये वेस्ट कामेंग में इसको देखा गया है। ओके, मोरसिंग विलेज वेस्ट कामेंग में ये जो देखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द bar-headed goose, a migratory bird, is native to which of the following regions? Which of the following regions means ये आपका जो अभी अभी हम लोग बात किया है ना, जो मोरसिंग विलेज इस कमिंग में इसको दिखा है बोल के ना। तो ये गूस जो है कहाँ का है, कहाँ से आया हुआ है यहाँ ना। तो देखिए इसका बात किया जाने से आपका ये जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप। इसका सही आंसर है हम लोग ऑप्शन बी, ये एशिया एंड यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट में ये स्पेशली ये बर्ड को देखा जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो इस बार यहाँ आया हुआ है फर्स्ट टाइम अरुणाचल में। ओके, तो इसको भी याद रखिए। इस टाइप का एनसीईआरटी इस टाइप का करंट अफेयर क्वेश्चन भी आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए तो 16 में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बार हेडेड गूस? ठीक है, तो इसका इंटरनेशनल इसका कंजर्वेशन का है। तो इसका भी आप लोग IUCN का भी आप लोग फुल फॉर्म देखिए। तो ये सब फुल फॉर्म को आप लोग यहाँ लिखने से ये वीडियो जो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए टाइम बिना वेस्ट के तो देखिए ये आप इंटरनेशनल आपका जो कंजर्वेशन का इस हिसाब से देखने से आप स्टेटस क्या ये बार हेडेड गूस के लिए। तो ये बार हेडेड गूस को लेके देखिए आपका ए में क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज मानेगा ना, एंडेंजर स्पीसीज मानेगा ना, वल्नरेबल या लीस्ट कॉन्सर्न। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका लीस्ट कॉन्सर्न, इसको माना जाएगा। इसका बारे में इतना वो क्या होता है, ये कंजर्वेशन को लेके इसको इतना केयर नहीं करता है वो मेन जो ना। तो फिर आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, देखिए पढ़िए। Where was the NABARD in sponsor rural heart inaugurated in Pakke Kesang district on 8 March 2025? तो ये एक नाबार्ड जो है इसमें एक रूरल हार्ट इनोग्रेट किया गया है। तो ये केसंग पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया। ये कौन सा विलेज में तब तो इनोग्रेट किया है, ठीक है। आपको पूछा गया है एक इसका लोकेशन जो है इसका बी है। ये पकरो विलेज में इसको इनोग्रेट किया गया है नाबार्ड ने इस बार। ओके, कब 8 मार्च 2025 को हुआ है, ठीक। फिर देखिए 18 में देखिए, हु इनोग्रेटेड द नाबार्ड स्पॉन्सर रूरल हार्ट इन पकरो विलेज पक्के केसंग? तो ये होता है आपको इसको कौन ये किया है वर्णेश आपको ये नाबार्ड का ये डायरेक्टर आपका दामोदर मिश्रा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, व्हाट वाज द टोटल सेटलमेंट अमाउंट रिलीज ड्यूरिंग द नेशनल लॉ अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑन 8 मार्च 2005? देखिए यहाँ में आपका टोटल सेटलमेंट अमाउंट रिलीज ड्यूरिंग द, देखिए यहाँ में अदालत जो यहाँ में हम लोग अरुणाचल प्रदेश में रूल्स यहाँ में लॉस होता है ना। तो लॉस जैसे वगैरह पुलिस के इस टाइप का, तो कितना सेटलमेंट उन लोग अमाउंट यहाँ से रिलीज किया गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी इतना ज़्यादा खराब नहीं है ना। देखो देखिए ये यहाँ में लॉ की बात करें अदालत, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ में अरुणाचल में इसमें इसी का वजह से ये कितना अमाउंट रिलीज किया गया था, ₹1,41,41,02,096। ओके, ये सेटलमेंट अमाउंट मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, हाउ मेनी केसेस बोथ प्री लिटिगेशन एंड पेंडिंग वे डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय? देखिए यहाँ में आपका जो कितना केस पेंडिंग केस यहाँ में यहाँ से लुक किया है, डिस्पोज किया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आपका ओवर 150 केसेस, ओवर 200 केसेस, ओवर इसका देखिए इसका सही जवाब आप ऑप्शन सी। ओके, ओवर 265 केसेस पेंडिंग लिटिगेशन का यहाँ से लुक हटाया गया है, डिस्पोज किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका अरुणाचल के बारे में
अच्छे से जानता होगा अरुणाचल कैसा है, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद ईस्ट कमिंग KVK introduced the Sustainable Agricultural Program titled Integrated Peace Farming Technology to boost rural economy and nutritional security in East Cameng District on 9 March 2025 में? देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट KVK का साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया है एग्रीकल्चर का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो उसका टाइटल दिया है इंटीग्रेटेड पीस फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ओके। तो देखिए इसका होगा आपका राइट आंसर इज था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसका सही जवाब है आपका ये डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने इसका साथ ये मिलके ये ऑर्गेनाइज किया ये फंक्शन को, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा फॉर ये, which location in West Cameng district is emerging as a winter hotspot for rare migratory bird species such as red-crested pochard, northern pintail, green-winged teal, mallard and mandarin duck? ये mandarin duck देखिए इसके लिए आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है जिसको बताया गया है कि विंटरिंग हॉटस्पॉट ये आने का वजह से मंडरिन डक का वजह से, ठीक है। तो इसी कारण देखिए ये जो मंडरिन का वजह से किसको ये विंटरिंग हॉटस्पॉट माना गया है, तो ये आपका तवांग, ये सेला पास, दिरंग पास, चुक बेली, ये तो नहीं होगा ना, ये आपका चुक बेली होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो पढ़िए, which of the following best describe the migratory and breeding patterns of a large and elegant mandarin duck species spotted in Chuk Valley, West Cameng district recently? तो यहाँ में देखिए आप ये मंडरिन डक के लिए आप इसके लिए कौन सा वाला सही डिस्क्राइब किया गया है, इसका बारे में कौन सही बताया, कौन सा स्टेटमेंट सही बताया है ना, तो इसको आप लोग देखना है। तो इसमें एक ऊपर इट ब्रीड्स इन साउदर्न अफ्रीका एंड विंटर इन नॉर्दर्न यूरोप एंड एशिया। इट ब्रीड्स इन नॉर्दर्न रीजन सच एज यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एंड माइग्रेट साउथ टू अफ्रीका, इंडिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ यूएसए फॉर विंटर में ये माइग्रेट होता है बोल के बताया गया है ना। तो आप लोग यहाँ में जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन लिया गया है आपका इंडियन करेंट अफेयर का, ये पूरा होल इंडिया का है, और ये आज ही का ये दिन का यानी 17 अप्रैल ये महीना का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 होगा ये, इसमें आपको दिया गया है, देखिए व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फॉर 2025 का जो वेदर हम लोग का जहाँ में रेनफॉल होने वाला है उसको आगे ही ये प्रिडिक्ट किया गया है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो। तो देखिए इसमें इंडिया में क्या होगा, ये यहाँ में ए ऑप्शन ABCD को पढ़िए। तो इसका सही ऑप्शन है, इसको ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 25 में एबव रेनफॉल, ओके, ऑप्शन सी। देखिए हम लोग का यहाँ में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो देखिए अगर ऑप्शन सी एबव नॉर्मल रेनफॉल होने से आपका इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन में भी ये इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, ठीक है। ज़्यादा बारिश होना मतलब अच्छा होता है ये एग्रीकल्चर फील्ड में ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बहुत अच्छा न्यूज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए यहाँ में क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 25, हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो 52nd। तो अभी का ये यहाँ में पढ़िए ऑप्शन लोग को देखिए, यहाँ में ऑप्शन बोर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवाई होगा इसका राइट ऑप्शन। और अभी का जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है ये आपका संजीव खन्ना है, जबकि ये जो आपका 13 मई, ओके, आने वाला ये महीना का साथ महीना में ये जो 13 महीना में ये जो रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें ये रिटायर होगा। फिर ये
BR गवाई जो है 14 मई को ये और टेकिंग लिया जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग याद रखिए ये 23 नवंबर, ओके, 23 नवंबर यही साल का अंदर में क्या होगा, ये जो 23 नवंबर 2025 इस यहाँ तक ये चीफ जस्टिस होगा। उसके बाद ये भी यहाँ से इसको भी हटाया जाएगा, ठीक है। लोग इसको याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये 14 मई टू 23 नवंबर ऑफ दिस ईयर, ओके। इतना के लिए जो इंडिया का चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसी का साथ ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।